Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. क्लास 6 आई एम मैथमेटिक्स टीचर मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 24 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 10 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 से लेंगे जो कि पेज नंबर 57 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं हमारे वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि आप आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद एलसीएम के बारे में जान सकेंगे कि एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम क्या है और हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसका जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम से मुराद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या मुराद है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो हमारे पास सब में कॉमन आए। यानी ये हमें जो दिए हुए 12, 25, 40, हमारे पास जो आंसर है वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। 12 से भी डिवाइड होना चाहिए, 25 से भी और 40 से भी। तो वो हमारे पास कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन तीनों का सेम यानी कॉमन मल्टीपल है और तीनों से डिवाइड हो सकता है। और वो ये और लीस्ट से मुराद ये है कि यानी वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन तीनों के लिए कॉमन है। मल्टीपल से यही मुराद है कि ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में भी आए, 25 के टेबल में भी आए और 40 के टेबल में भी आए। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 25 के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 40 के फैक्टर्स बनाएंगे। इन तीनों के अलग अलग जब हम फैक्टर्स बना लेंगे फिर उन फैक्टर्स के ज़रिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे। और मैंने क्या बताया आपको कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हमारे पास वो डिजिट है या वो नंबर है जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन के तमाम नंबर से डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 12, 25 एंड 40। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। फिर हमने 25 का बनाया, 5 5 25 और 5 1 5। फिर हमने 40 का बनाया, 2 2 4 एंड 0, 2 1 2, 0 ऐसे उतर गया, 2 5 10 और फिर 5 1 5। 12, 25 और 40 तीनों के हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद हम इनमें से कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग करेंगे। सबसे पहले तो मैं तरतीब से लिखूंगी। फैक्टर्स ऑफ 12, 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Factors of 25, 5 multiplied by 5. Factors of 40, 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 5. अब देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में कॉमन फैक्टर जो आपने निकालना होता है उसके लिए आपके पास शर्त नहीं है कि तीनों में सेम आए। तीनों में अगर नहीं आ रहा इट्स ओके, 2 में भी आ रहा है तो वो आपके लिए कॉमन है, 2 में भी आ रहा है तो वो आपके लिए क्या है? कॉमन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम में अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है और हमने उन तीनों के फैक्टर्स बनाने हैं तो उन तीनों के फैक्टर्स कॉमन आए ज़रूरी नहीं है। अगर किसी 2 के भी कॉमन आ रहे हैं तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 में 2 मौजूद है, 40 में 2 मौजूद है। इसी तरह 12 में 2 मौजूद है, 40 में 2 मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। मैंने इसे सर्कल कर दिया, सर्कल करके कॉमन फैक्टर में लिख दिया 2 multiplied by 2। इसी तरह फिर फैक्टर ऑफ 25 में 5 मौजूद है और 40 में 5 मौजूद है, तो ये हमारे पास दोनों कॉमन मल्टीपल आ गए। सो कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास आया 2 multiplied by 2 multiplied by 5। नॉन कॉमन फैक्टर्स मेरे पास फिर बाकी कौन से बचते हैं? 3 तीनों में कहीं नहीं है सिवाय फर्स्ट वन के। 5 यहाँ मौजूद है, पहले और तीसरे में मौजूद नहीं है, और ये जो 2 है ये मज़ीद और कोई 2 यहाँ मौजूद नहीं है। तो सो ये तीनों हमारे पास क्या आ गए? नॉन कॉमन फैक्टर। 2 multiplied by 3 multiplied by 5। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे आप?
जो आपके पास कॉमन फैक्टर आए हैं और नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं, आप इन सबको एक साथ लिखेंगे तरतीब से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ 2 है, तो मैंने पहले तीनों 2 एक साथ लिख दिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई और फिर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने सारे नंबर्स एक साथ लिख दिए। अब मैंने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 600, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 24, 24 5 द 120 और 125 द 600, यानी 600 हमारे पास वो मल्टीपल है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 40 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इन तीनों के टेबल्स में 600 हमारे पास आता है और ये इसका आंसर है। यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इसके तमाम पार्ट्स अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी बात आपको कंफ्यूज करिए या कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।